बांग्लादेश ने भारत से इस यान की सप्लाई छोड़कर तो यूनिट सरकार ने यह फैसला किया कि हम भी भारत को जबरदस्त इकोनॉमिक चोट देंगे और ये ऊंचे रेट पर हमको दे रहा है पाकिस्तान। वहां से लाते लाते उस यान की कीमत बढ़ जा रही है। अथाह पैसा खर्च होगा, अथाह पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, लेकिन कई बार जब आप केवल लड़ते दिखना चाहते हो तो बांग्लादेश जैसी हालत हो जाती है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। हंस क्यों रहे हैं? हंसना नहीं है भाई, वाकई में ट्रेड वॉर की शुरुआत की है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना बांग्लादेश, मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और जबरदस्त झटका दे दिया है यूनिट सरकार ने, जो अंतरिम सरकार है। बाय द वे, चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि खजूर से गिरे और कहां अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये ऊपर से गिरे और कुर्सी पे अटके, और कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हुआ ये कि भारत ने जब ट्रांसशिपमेंट सर्विस बंद कर दी तो यूनिट सरकार ने यह फैसला किया कि हम भी भारत को जबरदस्त इकोनॉमिक चोट देंगे और इन्होंने भारत से होने वाली सप्लाई, जो यान है, उसकी सप्लाई रोक दी है। मैक्सिमम गुजरात और राजस्थान, इन सब इलाकों से इसकी सप्लाई होती है। ये वो चीज है, आप हंसेंगे, आप हंसेंगे जब असल कहानी समझेंगे। ये वो चीज है जिससे बांग्लादेश दुनिया भर में कहता फिरता है कि हम रेडीमेड कपड़ों के किंग हैं, रेडीमेड कपड़ों के किंग हैं, और वो रेडीमेड कपड़े बनते हैं इसी यान से। ये जो रुई जैसा आपको धागा दिख रहा है, ये भारत ही बांग्लादेश को देता है, तब जाके बांग्लादेश रुमाल, चादर, बनियान, जो कुछ भी वो बनाते हैं, वो सब कुछ यहां से ये जाता है तो बना पाते हैं, और तब जाके आप दुनिया को ये बता पाते हो कि हम रेडीमेड कपड़ों के किंग हैं, बेहतर चीज हमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। और समझदारी इस पूरी कहानी का ये है कि बांग्लादेश ने भारत से इस यान की सप्लाई छोड़कर यह कहा कि हम पाकिस्तान से लेंगे। अब जो बांग्लादेश के जो वहां के मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, जो रेडीमेड फैक्ट्रीज हैं, वो बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि हम आपसे यान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने पहले ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी। ट्रांसशिपमेंट ये कि जब कोई देश दूसरे देश से बिजनेस करने के लिए किसी पड़ोसी देश के जमीन, बंदरगाह या फिर उनके हाईवेज का इस्तेमाल करता है, उनकी जमीन का इस्तेमाल करता है, इसी को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। भारत ने यह सुविधा दे रखी थी कि भाई दुनिया भर में आपको सामान बेचना है, आप हमारी रेलवे का इस्तेमाल करो, हमारे जो है पोर्ट्स का इस्तेमाल करो, हमारी हाईवेज का इस्तेमाल करो। भारत ने कहा जरा आजकल बदमाशी ज्यादा कर रहे हो तो ये हम रोकते हैं। उसके जवाब में ये किया है बांग्लादेश ने, और बुद्धिमानी ये कि अब हम ये यान जो है पाकिस्तान से मंगवाएंगे। और दर्शकों, हंसी वाली बात यह है, आप कमेंट में हंस देना, हंसी वाली बात यह है कि जो हमारे यहाँ की यान की क्वालिटी है और जिस रेट पर हम देते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश वो खरीदना चाहता है पाकिस्तान से। बांग्लादेश के व्यापारी ये कह रहे हैं कि अरे पागल आदमी, इसका क्वालिटी खराब है और ये ऊंचे रेट पर हमको दे रहा है पाकिस्तान, वहां से लाते लाते उस यान की कीमत बढ़ जा रही है, तो फिर हम कैसे कहेंगे दुनिया में ये जो सस्ता गारमेंट, हर एक माल कह के, हर बनियान 5 रुपया, हर बनियान 5 रुपया कह के जो दुनिया में बेच रहे हो, ये नहीं बिक पाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से जो यान मंगवाओगे उसकी कीमत ज्यादा है, वो लाने में उसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाएगी कि फिर बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए ये मुश्किल है। लेकिन ये बात वहां की अंतरिम सरकार के समझ नहीं आ रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने यान की सप्लाई रोककर भारत को कोई बहुत ही तगड़ा झटका दे दिया है। आप ये समझना कि चूहे और हाथी की लड़ाई में चूहा चाहे जितना थप्पड़ हाथी को मार ले, और एक बार हाथी अगर सूंड से सांस छोड़ दे अपना, चूहा कहां जाएगा। ये चूहे और हाथी वाला हिसाब किताब है। लेकिन बांग्लादेश को यह समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे आप पर, आपने हमारी ट्रांसशिपमेंट रोकी है, हम आपके यहां से यान खरीदना छोड़ देंगे। अब आप ये समझिएगा कि भारत का यान क्या बांग्लादेश नहीं खरीदेगा तो हमारे लिए आफत है। थोड़े समय की मुश्किल है, क्योंकि सब जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग होती थी बांग्लादेश में, सस्ता मजदूर है, फैक्ट्रियां हैं, वो खरीद रहे थे बहुतायत में। लेकिन ऐसा नहीं है हम उस यान की खपत अपने मार्केट में कर लेंगे।
बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जैसे रेमंड है, जो बांग्लादेश में हालत खराब हुए तो रेमंड ने वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके वो भारत शिफ्ट होने पर विचार कर रहे हैं, आ जाएंगे। बात यह है कि लड़ाई बराबरी वालों में होती है, लेकिन कई बार जब आप केवल लड़ते दिखना चाहते हो तो बांग्लादेश जैसी हालत हो जाती है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस आप अपने लोगों के बीच लड़ते दिखना चाहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। और यही कारण है, ये जो यान की सप्लाई इन्होंने रोकी है, आप समझोगे कि क्या इसमें भारत का नुकसान? हमारा कुछ नहीं जाना भैया, हमें आपसे व्यापार नहीं करना है। आप जो भी रुमाल, तकिए का चादर, तकिए का कवर, पर्दा, जो भी बेडशीट जो भी बेचते हैं आप, हमें आपसे नहीं खरीदना है, नहीं चाहिए। और अब आप ये समझिए, जो ट्रांसशिपमेंट अब मैं आपसे कह रहा था, अब इसको क्या करना पड़ेगा? भारत ने तो अपना लैंड रूट बंद कर दिया है, तो ये जो कुछ भी अगर पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से मंगवाने के लिए इनको ऐसे जाना पड़ेगा। मंगवाइए, अथाह पैसा खर्च होगा, अथाह पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, उतनी हैसियत है, उतना पैसा है, कर सकते हैं तो कर लीजिए। और इस पूरे ट्रेड वॉर में यह पहली किस्त है जो भारत ने ट्रांसशिपमेंट रोकी है। भारत जो आगे कर सकता है वो ये कि भारत बहुत सारे ऑप्शंस पर विचार कर सकता है। आपको पता है, शेख हसीना रोज कह रही हैं कि जब तक जिंदा हूं अगर, तो ऊपर वाले ने यानी कि अल्लाह ने जो है कुछ सोचकर मुझे जिंदा रखा है, और यूनिस को बार बार ये बताया जा रहा है कि आपको बर्बाद कर दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बांग्लादेश का तो आपको जो करना है करिए, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह व्यक्ति बिल्कुल एक मिशन पे लगा हुआ है कि बांग्लादेश, किसी भी तरह से बांग्लादेश और भारत के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं आपसे बता रहा हूं कि बांग्लादेश की मिलिट्री और भारत की मिलिट्री, इस पे बहस भी क्या कीजिएगा, क्या है करने लायक? चूहे का आकार और हाथी के आकार का कितना अंतर है, आसमान और जमीन में कितना अंतर है, उस लेवल का फर्क है। वो कोई मतलब नहीं है उस पर बात करके। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, बांग्लादेश है क्योंकि हम चाहते थे बांग्लादेश हो दुनिया के मानचित्र पर 1971 में। और जिस तरह की बदमाशी यूनिस साहब कर रहे हैं, अगर भारत ने खुदा न खास्ता किसी दिन सोच लिया कि बांग्लादेश की जरूरत नहीं है, या ये सोच लिया कि बांग्लादेश का इतना बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं, हाल के दौर में जितना बड़ा बांग्लादेश है, अगर भारत ये सोच ले कि इतना बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है, तो भारत अपने वेस्ट बंगाल का आकार बढ़ा लेगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि ये चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चोक कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, चारों तरफ से हमला करेंगे, भाई साहब भारत ने सोच लिया। मैं आपसे कह रहा हूं, ये घंटे भर की कहानी है इंडियन आर्मी के लिए। 1971 में अमेरिका के ना चाहते हुए हमने आपको बना दिया, और आज तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी को नहीं बोल रहा दुनिया में। जिसको जहां जो जमीन कब्जा करना है लोग कर रहे हैं। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर भारत ने ये सोच लिया कि नहीं, यूनिस साहब ये मान नहीं रहे हैं, गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, साथ ही वहां पर लगातार कट्टरपंथी ताकतों को हवा दे रहे हैं और भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, एक ऐसा बांग्लादेश तैयार करना चाहते हैं जो बांग्लादेश को भारत पाकिस्तान के हिसाब से ट्रीट करे। एक तरफ तो पाकिस्तान का हिसाब हम करते ही हैं, एक और अगर पाकिस्तान हमारे पड़ोस में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के पास, तो क्या ये भारत होने दे सकता है? क्या ये होने देना चाहिए? नहीं होने देगा भारत। अगर बांग्लादेश का अपना मूल चरित्र बदल रहा है और वो एंटी इंडिया होने की फिराक में है और वहां उस तरह के एलिमेंट्स हावी हो रहे हैं, तो भारत ये तय करेगा कि बांग्लादेश का क्या करना है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि बांग्लादेश तो मोदी देखेंगे का मतलब ये मिलिटरीली देखेंगे, इकोनॉमिकली देखेंगे, या कैसे देखेंगे? जैसे देखना है वो मोदी देखेंगे, मतलब भारत देखेगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जिस तरह का सिचुएशन है हाल फिलहाल, ये एक मौका है भारत के लिए। अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखेंगे, जगह जगह रूस यूक्रेन देख लीजिए, हमास इजराइल देख लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है,
यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त महासभा है, लेकिन उसका होता क्या है? इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन इंडियन आर्मी ये सोच लिए स्ट्राइक को यहां बैठी है, सोच लिया कि जाना है और ये चिकन की कहानी हमेशा के लिए खत्म करनी है, तो हो जाएगी खत्म। तो ये जो कथित वॉर यूनिस सरकार ने भारत के खिलाफ शुरू की है, यार नहीं खरीदेंगे आपसे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड, ये ऊन जो हम भेज रहे हैं, जो कुछ भी, जिससे उसी का गारमेंट बना करके दुनिया में वो इकोनॉमिकली स्टैब्लिश हो रहा है बांग्लादेश, आखिर यूनिस सरकार ने जो ये जो किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? साथ ही आपको क्या लगता है कि भारत कब तक मिलिट्री ऑप्शन पर क्या सोच सकता है या नहीं सोचेगा? या जिस तरह का सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में आपने वेस्ट बंगाल के जो ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो मुर्शिदाबाद है, एमएचए की रिपोर्ट है कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की वजह से वहां एंटी हिंदू राइट्स हुए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना समय रह गया है, कितना समय रह गया है कि जहां भारत मिलिट्री ऑप्शन पर सोच सकता है बांग्लादेश को लेकर? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया का सिनारियो देखिएगा तो जिसका जहां विवाद है वो अपने लेवल पे सलट रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप में ताकत है, आप ताकतवर हैं, बड़ी सेना रखते हैं, मजबूत हैं, और आप में हिम्मत है, तो अपने उलझे हुए मसले आप सुलझा लीजिए, कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। तो संभव है कि ये पीओके वाला तो जब होगा तब होगा, इसका हिसाब भारत जल्दी कर सकता है, क्योंकि बार बार यूनिस भारत को, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, जयशंकर साहब को उकसा रहा है।